Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Atiq Faiz and you are watching my YouTube channel. Today our topic is future continuous tense, जिसको उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। पहचान इसकी ये है कि अगर उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ये जो फिकरात हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि फेल मुस्तकबिल जारी के होंगे। मिसाल के तौर पर मैं घंटी बजा रहा हूँगा, वो नाश्ता कर रहे होंगे, तुम बाजार जा रहे होगे। तो ये ऐसे फिकरात हैं जिनके उर्दू के ऐसे फिकरात हैं जिनके आखिर पर रहा होगा, रहे होगे वगैरह आ गया है। तो ये इसकी पहचान है कि ये जो उर्दू के फिकरात हैं ये फिर मुस्तकबिल जारी के हैं। तो अंग्रेजी बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले फाइल, फिर विल बी या शेल बी। विल बी और शेल बी के दरमियान जो एक डिफरेंस है वो ये है कि विल बी जो है सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है, जो शेल बी है वो प्लूरल नाउन यानी कि जमा इसम और वाहिद इसम के साथ इनको पुट किया जाता है। उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में मफूल लगाया जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर करते हैं। मैं घंटी बजा रहा हूँगा, आई शैल बी रिंगिंग द बेल। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आई जो है इंग्लिश में इसको एक प्लूरल नाउन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो शैल बी जो है होगा को शो कर रहा है, रिंगिंग ये रहा होगा, ये शैल बी और आईएनजी जो है ये रहा होगा को जो है शो करते हैं। आई शैल बी रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूंगा, वो नाश्ता कर रहे होंगे, दे शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। यहां पर भी एक प्लूरल नाउन था, हमने शैल बी और आईएनजी का इजाफा करके हमने जो ये फिक्रा है इसको क्लियर किया। वो बाजार जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू बाजार। तो यहां पे देखें एक सिंगुलर नाउन था तो हमने विल बी का इस्तेमाल किया, शी विल बी गोइंग टू बाजार। तो ये जो फिक्रात थे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस यानी कि मुस्बित फिक्रात या सादा फिक्रात कहलाते हैं। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मनफी फिक्रात फेल मुस्तकबिल जारी के। अगर उर्दू फिक्रात में काम का करना या होना नफी या ना की हालत में पाया जाए, यानी जो काम हो रहा हो उसमें ना की हालत पाई जाए, तो ये जो फिक्रात होंगे वो मनफी फिक्रात कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं घंटी नहीं बजा रहा हूँगा, तुम नाश्ता नहीं कर रहे होगे, वो बाजार नहीं जा रही होगी। तो ये ऐसे फिक्रात हैं जिनमें ना की हालत पाई जा रही है और जो फिक्रा है उसके आखिर पे रहा होगा भी आ रहा है। तो ये हमें पहचान करने में मदद दे रहे हैं कि ये जो ना की हालत भी पाई जा रही है और रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह फिक्रे के आखिर में आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात हैं या नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो अंग्रेजी बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले फाइल, फिर जो है विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाया जाता है, फिर जो है फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में मफूल लगाया जाता है। ये विल नॉट बी और शैल नॉट बी आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ लगाया जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लियर करते हैं। मैं घंटी नहीं बजा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रिंगिंग द बेल। तो यहाँ पे देखें हमने शैल नॉट बी का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन था। तुम नाश्ता नहीं कर रहे होगे, यू शैल नॉट बी टेकिंग द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर भी जो है प्लूरल नाउन था तो यहाँ पर भी हमने शैल नॉट बी का इस्तेमाल किया। वो बाजार नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू बाजार। तो यहाँ पे देखें एक सिंगुलर नाउन था, हमने यहाँ पे विल नॉट बी का इस्तेमाल किया। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी के सवालिया फिक्रात। अगर उर्दू के ऐसे फिक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो या कोई शर्त रखी गई हो तो ये जो फिक्रात होंगे वो सवालिया फिक्रात कहलाएंगे। और अगर उर्दू फिक्रात में सवाल भी पूछा गया हो और आखिर पे जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ये जो फिक्रात होंगे वो डेफिनेटली फेल मुस्तकबिल जारी यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे और वो सवालिया फिक्रात होंगे। तो अंग्रेजी बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले विल या शैल को लगाया जाता है, फिर जो है फाइल, फिर उसके बाद बी, उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में मफूल लगाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हेजिटेशन सी पैदा होती है वो ये है कि विल और शैल जो है इसको स्टार्ट पे लगा दिया जाता है। सवालिया फिक्रात जो भी किसी टेंस के होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो इमदादी फेल होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव या शैल या विल जो होते हैं उनको अगर फिक्रे के शुरू पे लगा दिया जाए तो ये एक पहचान होती है कि ये उस टेंस के जो है सवालिया फिक्रात हैं। तो जो बी है
वो फाइल के बाद आएगा और बाकी जो फिक्रा होगा वो सेम का सेम होगा, जैसा कि हमने पिछले जो सेंटेंसेस थे उनमें किया। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लियर करते हैं। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँगा, शेल आई बी रिंगिंग द बेल। तो यहां पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो था शेल उसको स्टार्ट पे लगा दिया, बाद में फाइल को पुट किया और उसके बाद बी को पुट किया। शेल को स्टार्ट पे लगाना है, उसके बाद जो है फाइल लगाना है, उसके बाद जो है बी लगाना है और उसके बाद जो है फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। क्या वो नाश्ता कर रहे होंगे, शेल दे बी टेकिंग द ब्रेकफास्ट। यहां पर भी हमने जो है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लगा दिया, बाद में फाइल को पुट किया और उसके बाद जो है बी लगा के आगे फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। क्या वो बाजार जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू बाजार। यहां पे एक सिंगुलर नाउन था तो हमने विल का जो है इस्तेमाल किया और उसके साथ जो है फाइल, बाद में बी और उसके बाद आईएनजी का इजाफा करके फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने बाद में मफूल लगा दिया। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह हमने आज क्लियर किया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को, जिसको उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। इसके सवालिया फिक्रात, इसके मनफी फिक्रात और इसके जो है मुस्बित फिक्रात हमने क्लियर किए। तो आई होप आप लोगों को इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रपोजल, अपनी राय, अपनी जो है विश उसका इजहार कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों की प्रपोजल और आप लोगों की विश के मुताबिक जो है मैं अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।